परिचय दें सर। पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री आजमगढ़। सर क्या मामला आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? हम लोगों ने समस्याओं की सूची जो है जनपद आजमगढ़ के अध्यापकों कर्मचारियों की जो लंबी समस्याएं हैं उसका मांग पत्र हमने 23 दिसंबर 2024 को कार्यालय में प्राप्त करा दिया था। उसके बाद इधर स्मिथ इंटर कॉलेज में एक वहाँ सम्मानित अध्यापक को प्रबंधक के लड़के द्वारा गाली दी गई। वहाँ जो है लड़कों से लिखित रूप से प्रबंधक और सचिव ने आदेश किया है जूनियर के बच्चों से 150 रुपया फीस लेने का, 9 से 12 तक के लड़कों का जो है 650 रुपये फीस लेने का, जो शासनादेश का खुला उल्लंघन है। हमारे डीआईएस महोदय एसोसिएट महोदय को भेजे थे वहाँ जांच करने के लिए विद्यालय पर स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में। उन्होंने अपनी जांच आख्या में रिपोर्ट भेज दिया है जो कार्यालय मैनुद्दीन बाबू के पास है। हमारे डीआईएस महोदय परसों 14 तारीख को यहाँ धरना स्थल पे आए थे, बैठे थे, एक एक बिंदुओं पे वार्ता हुई। वह कहे जो है कि हम स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बच्चों से फीस ली जा रही है जो खुला जो शासनादेश का उल्लंघन है, और हम वहाँ प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करेंगे और समस्याएं जो हैं उसके समाधान के लिए हम जो है समयबद्ध ढंग से आपको पत्र रात में 8 बजे तक यहाँ वार्ता चली और लिखित रूप से कोई हमको पत्र संगठन को नहीं दिए। दूसरे दिनों कहे 15 तारीख को कि हम आपको लिखित रूप से दे देंगे कि समस्याओं का समाधान कब तक करेंगे। उन्होंने गोलमाल जो है एक लेटर कल लिख करके भिजवा दिया, अपने भी नहीं आए, जिससे हम लोग कतई संतुष्ट नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कि अध्यापकों कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। हम अध्यापक वर्ग के हैं, हम 1:30 बजे तक पढ़ाने के बाद 3 बजे से धरना शुरू करते हैं, जिससे कि न देश का नुकसान हो, न समाज का नुकसान हो, न बच्चों का नुकसान हो। हम अपने कर्तव्यों का जो निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। यह डीआईएस महोदय इनको पता है कि हम 3 बजे धरने पे आते हैं, तो उसके पहले कार्यालय में बैठे रहते हैं। जब इनको पता होता है कि 3 बजे अब अध्यापक कर्मचारी साथी आने वाले हैं, उसके बाद कार्यालय छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ इनको हर पत्रावली पे जो है पैसा चाहिए। इस कार्यालय में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है। मृतक आश्रित की पत्रावलियाँ जो है पिछले कई महीनों से यहाँ धूल फाक रही हैं। एक पत्रावली तो 1 साल से यहाँ पड़ी हुई है, केवल इसलिए पत्रावलियाँ रोकी गई हैं ताकि जो है उनसे पैसे की वसूली किया जा सके। यहाँ प्रोन्नयन वेतनमान जो आज तक कभी नहीं हुआ, नियम में भी नहीं है, उस पर सुनवाई लगाई जा रही है। केवल इसलिए सुनवाई लगाई जा रही है कि संबंधित अध्यापक से पैसा लिया जाए। स्मिथ इंटर कॉलेज में एसीपी जो कर्मचारियों की बहुत दिन से नहीं भेजी जा रही है, वहाँ एक नौशाद आलम ही खड़े हैं, उनसे जो है एसीपी के नाम पे पैसा लिया गया, और जो कर्मचारी हैं उनकी भी पत्रावलियाँ नहीं भेजी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जब पैसा देंगे तब एसीपी की पत्रावलियाँ जाएंगी। पदोन्नति की एक पत्रावली विद्यालय की रजनीकांत सिंह की जो बाबू के पद पर उनकी नियुक्ति होनी है, वहाँ के सचिव प्रबंधक कहते हैं कि पिछले डीआईएस ने 30-30 लाख रुपया लेकर के लिपिक पद पर नियुक्ति किया है, आपकी पदोन्नति है 5 लाख रुपया देंगे तब आपकी पदोन्नति की पत्रावली जाएगी। यह कार्यालय जो है पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बिना अध्यापक कोई आता है तो उसको इतना दौड़ा करके परेशान किया जाता है, कर्मचारी कोई आता है तो उसको दौड़ा करके परेशान किया जाता है। लोन की पत्रावलियाँ पड़ी हुई है, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। लोगों के अवशेष की पत्रावलियाँ लेखा संगठन पर, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। महीनों से धूल फाक रही है। इस तरह की तमाम समस्याएं यहाँ जो है उसका जो निस्तारण केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम उनसे पैसा जो है वसूलेंगे तभी हम काम करेंगे। जिसके खिलाफ संगठन बैठा हुआ है, हमारे डीआईएस महोदय में नैतिकता हो, उनसे हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने हमने स्वयं कहा कि डीआईएस महोदय अगर हमारा मांग पत्र गलत हो, हमारी मांगे गलत हो, तो आप एसएसपी के साहब के जाकर एप्लीकेशन दीजिए कि हम लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, हम लोग को जेल में चला जाए। यदि हमारे मांग पत्र सही है तो आप लिखित रूप से उसका हमको जवाब दीजिए। ठीक है, आप 1 दिन में नहीं कर सकते, हम मान रहे हैं, हमारा दबाव भी नहीं है कि 1 दिन में आप कर दीजिए, लेकिन समयबद्ध तरीके से आप 2 दिन 3 दिन में जो समस्याएं जैसे निस्तारण होने वाली है वो लिख करके आप हमको दे दें। हमारा आपका कोई खेत का झगड़ा नहीं है, हमारा आपका जो है समस्याओं के समाधान को लेकर के। श्री कृष्ण गीता इंटर कॉलेज लालगंज है, जहां पिछले वर्षों में बच्चों की संख्या 2500 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में वहां के प्रधानाचार्य जी, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस विद्यालय के कंट्रोलर हमारे डीआईएस महोदय कार्यालय के एसोसिएट महोदय हैं। वहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। कुछ विद्यालयों से प्रधानाचार्य जी ने सांठगांठ किया है कि हम अपने यहाँ एडमिशन कम लेंगे, आपके यहाँ बच्चे जाएंगे, आप हमारी जो है जिस तरह से होगा, जैसे भी उनको मैनेज किए हो, वो अभी कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। अध्यापक वहाँ के श्री कृष्ण गीता इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के परेशान है कि जब हमारे यहाँ बच्चों की संख्या नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ाएंगे। अभी कितने बच्चे आए थे एडमिशन के लिए? 400 बच्चे आए थे। 11 में इकट्ठा एडमिशन
एडमिशन के लिए केवल 80 बच्चों का एडमिशन वहाँ लिया गया और शेष बच्चों को जो है हटा दिया गया। इस तरह के अनियमितताएं डीआर साहब के संज्ञान में है, लेकिन किसी का जो है कोई और नहीं ले। पॉलिटेक्निक परीक्षा में हमारे अध्यापक साथियों की ड्यूटी लगी हुई है। छुट्टी के समय में आप हमसे ड्यूटी लेंगे तो उसका हमको जो है अवकाश चाहिए कार्य दिवसों में, लेकिन उसका पत्र निर्गत नहीं कर रहे हैं। इन सब समस्याओं के मित्र हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग मीडिया के हैं, निश्चित रूप में आप लोग धन्यवाद के बधाई के पात्र हैं कि हमारी आवाज़ों को आप हमारी जो समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। पूरे संगठन की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पंकज जी, जैसे अभी एक महिला शिक्षक थी आपके सर, जिससे बहस कर क्या मामला था? वो महिला जो है कोई मामला नहीं, कुछ नेताजी लोग हैं चढ़ा करके केवल धरने को डिस्टर्ब करने के लिए उस महिला को भेजा हुआ है। वो जिस विद्यालय का मामला है उस विद्यालय के अध्यापकों का वेतन 3 महीने से रोका गया है। डीआईएस महोदय से अभी परसों हमने कहा कि डीआईएस महोदय किसी के खिलाफ अगर वेतन लग करके नहीं आया है तो आपको जो है शासन ने अधिकार दे रखा है कि आपके अंदर वो अधिकार है कि आप अपना वेतन उनका दे सकते हैं, आप उनका भी वेतन दे दीजिए। लेकिन पूरे विद्यालय के अध्यापकों का 3 महीने से वेतन रोके हुए हैं। वहाँ के अध्यापक कर्मचारी भूखमरी के कगार पे है, लेकिन डीआईएस महोदय जानबूझ करके वहाँ परेशान कर रहे हैं लोगों को। यही मामला है। मामला हम उन लोगों उस महिला का भी लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अनावश्यक धरने को डिस्टर्ब करने के लिए उस महिला को चढ़ा करके यहाँ भेजे हुए थे कि जा करके आप धरना को। यह लोग जिला विद्यालय निरीक्षक के सपोर्टर है, मैं दूसरा शब्द प्रयोग करूं आप समझ जाएंगे। ये लोग जिला विद्यालय से मिल करके अपना काम कराने का काम करते हैं। जैसे जब देश गुलाम था तो उस समय भी अंग्रेजों के दलाल इस देश में हुआ करते थे। कुछ लड़ने वाले थे, राष्ट्रभक्त थे, तो कुछ अंग्रेजों के दलाल थे जो अंग्रेजों को यहाँ जो है सूचनाएं पहुँचाते थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। उसी तरह के कार्यालय में कुछ नेता इस तरह के हैं कि जो जब हम सही मुद्दे पर